इस क्लास में एसएससी स्टेनो 2024 के जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 51 थे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन था बेगमपुरी मॉस्क या जो मस्जिद होती है वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय बनाई गई थी ये बेगमपुरी मस्जिद। दूसरा है सूर टेम्पल एट मोढेरा वॉज बिल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। सूर टेम्पल भीम फर्स्ट ने बनवाया था। सूरवीर कौन थे? भीम थे, ऐसे याद रख सकते हो। तीसरा क्वेश्चन है काबुली बाग मस्जिद और पानीपत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विच मुगल रूलर। बाबर ने बनवाई थी काबुली बाग मस्जिद। क्वेश्चन नंबर चौथा, वो डिड द रूलर ऑफ विजयनगर कॉल देम सेल्फ। तो विजयनगर के जो रूलर थे अपने आप को राया कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5, इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन द आर्किटेक्चरल स्टाइल दैट वॉज वेरी सिमिलर टू द मुगल प्लेसेस इन फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is incorrect with regard to औरंगजेब? It is built completely with marble। गलत हो जाएगा ये। Which of the following statement is incorrect with regard to औरंगजेब? It is built completely with marble। ये क्या एक्सप्लेनेशन दिया है इसका? क्वेश्चन नंबर 6 बाद में डिस्कस करेंगे। 7 देखते हैं। द गोलकोंडा फोर्ट वॉज बिल्ट इंटायरली फ्रॉम स्टोन, ब्रिक्स और ब्रिक्स। मतलब जो ये स्टोन और ब्रिक्स से बना था। क्वेश्चन नंबर 8, द एंट्रेंस गेटवे इन द्रविडियन स्टाइल टेम्पल इज जनरली नोन एज गोपुरम के नाम से जाना जाता था, जो एंट्रेंस गेटवे होता था द्रविड़ स्टाइल का। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षेश्वरी टेम्पल द ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल इन बांग्लादेश इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द रूल ऑफ विच डायनेस्टी। शैन डायनेस्टी के द्वारा मतलब बनवाया गया था ये। बांग्लादेश में है दक्षेश्वरी टेम्पल। क्वेश्चन नंबर 10, हु एमोंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इलेक्टेड इन 1907? अरविंदो घोष। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिगार्ड टू सतनामी मूवमेंट ऑफ सेंट्रल इंडिया? तो कौन सा इसमें करेक्ट है सतनामी मूवमेंट से? इट्स फाउंडर वॉज घासीदास। ये तो सही है। सेकंड था द मूवमेंट वॉज टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ लेदर वर्कर्स। बोथ स्टेटमेंट इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ईयर एंड विद वॉट एम वॉज द नेहरू कमेटी अपॉइंटेड बाई द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू रिकमेंड द फर्दर रिफॉर्म ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन? 1928 में टू रिकमेंड द फर्दर रिफॉर्म ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वॉज लीड बाई हु एमोंग द फॉलोइंग सोशल रिफॉर्मर? ईवी रामास्वामी नायकर। जो राम हो और स्वामी हो तो उसे सेल्फ रेस्पेक्ट तो होगी भाई, इसलिए ये ऐसे याद रख सकते हो। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट रामा और स्वामी के द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ विच ऑफ द पीसेंट मूवमेंट? बरदौली सत्याग्रह के थे। क्वेश्चन नंबर 15, हु एमोंग द फॉलोइंग वॉज नॉट वन ऑफ द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे मुस्लिम लीग के फाउंडर। क्वेश्चन नंबर 16, किचकिंदा डिवीजन वॉज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी? चंदेल डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट अलाउड द इंडियन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडिया टू अटेंड द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरेशन एक्ट ऑफ इंडिया 1935। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द पिट्स इंडिया एक्ट 1784? ऑल द डेब्ट्स ऑफ नवाब ऑफ आरकोट वर टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऐसा तो नहीं था कि मतलब सारे जो कर्जे थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उतारेगी, ये गलत था। क्वेश्चन नंबर 19, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया पास अ लॉ अकॉर्डिंग टू विच those who change their religion will not get the right in their ancestral property? 1850 का एक्ट था। क्वेश्चन नंबर 20, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर टू कंट्रोल द सेडिशन रिपोर्टिंग ऑफ द इंडियन लैंग्वेज प्रेस? 1878 में लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे कंट्रोल करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैड प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फेडरल कोर्ट इन ब्रिटिश इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वुड बी सूटेबल फॉर द एविडेंस ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन? बनवाली।
आर्किटेक्चर के लिए बनवाली, आर्किटेक्चर से ही याद रख सकते हो, आर्किटेक्चर में करते क्या है, बनवाते हैं ना हम चीज़ों को, तो बनवाली। आर्किटेक्चर के एविडेंस ऑफ आर्किटेक्चर के लिए कौन फेमस थी, बनवाली। क्वेश्चन नंबर 23, द आर्यंस वर आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट अ ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग ब्रॉड फैमिली ऑफ लैंग्वेज, इंडो यूरोपियन। क्वेश्चन नंबर 24, हु बिल्ट द जामी अल तारीख इन 1156 ईडी, रावल जायसवाल। जामी अल तारीख इन 1156, रावल जायसवाल। क्वेश्चन नंबर 25, शैनानी, कुल्पा एंड ग्रामिनी आर सम ऑफ द ऑफिशियल मेंशनड इन द अर्लीस्ट फेज ऑफ वैदिक इंडिया, कहाँ पे, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 26, बाणभट्ट वॉज अ कोर्ट पोइट ऑफ हर्ष चरित्र के थे, हर्ष चरित्र, बाणभट्ट। क्वेश्चन नंबर 27, द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेज had initiated the Indo-Greek king Menander into Buddhism, मिलिंद पानु। क्वेश्चन नंबर 28, द राष्ट्रकूट किंग हु कनकर्ड द चोला वॉज, कृष्ण तृतीय थे, जिन्होंने चोला को हराया था, कृष्ण तृतीय। क्वेश्चन नंबर 29, कंसिडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स ऑन द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अशोकाज लाइन कैपिटल एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट फर्स्ट है, in the original Ashok line capital there are 4 lines standing back to back on a circular abacus that itself rests on a bell shaped lotus, ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, द स्टेट एम्बलम इज एन एडप्शन ऑफ द लाइन कैपिटल शोइंग 3 lines माउंटेड ऑन अ बेल शेप्ड लोटस। क्वेश्चन नंबर 30, पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, 1784 में। क्वेश्चन नंबर 32, under which act did the individual member of the executive council have their own portfolio, Indian Council Act 1861। with reference to the city administration of Mauryan age, consider the following statement, the foreigner put light on the Mauryan city administration, कौन से करेक्ट हैं, ये तीनों ही इसके करेक्ट हैं, फॉरेनर पुट लाइट ऑन द मॉरियन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। सेकंड है, म्यूनसिपल काउंसिल वॉज डिवाइडेड इनटू 6 कमेटीज, सो ये थर्ड है, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन वॉज वेल प्लान्ड, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर इज कॉल्ड नागर स्टाइल के नाम से जानी जाती है, और साउथ वाली द्रविड़ स्टाइल के नाम से जानी जाती है, और जो सेंट्रल थी उसे बेसर स्टाइल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 35, to study the building and structure of the Harappan civilization, a scholar should take his notes from which of the following site of ancient India, Gujarat and Rajasthan। To study the building and structure of the Harappan civilization, a scholar should take his notes from, अच्छा गुजरात एंड राजस्थान से ले सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर वॉज द फर्स्ट हेडक्वार्टर ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, आड़यार मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 37, आड़यार में। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेधी इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, अ सिलेंड्रिकल ड्रम होता था ओवर द रेलिंग एंड डोम। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फीचर वर नॉट अ पार्ट ऑफ हरप्पन सिटीज, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स ऑफ किंग अशोका डिस्क्राइब द कलिंगा वॉर, तो रॉक एडिक्ट जो 13 वाला था उसमें बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 40, चंद्रगुप्त मौर्य कैपिटल वॉज पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट वॉज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस्ड टू इन 1989, 18 ईयर्स। व्हाट वॉज द वोटिंग एज इन इंडिया रिड्यूस्ड टू इन 1989 में 18 साल कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद क्लैश्ड विद ईच अदर इन अ लॉन्ग ड्रॉन एंड प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट फॉर सुप्रीमेसी, मगध की सबसे ज़्यादा मतलब पावरफुल थी मगध। क्वेश्चन नंबर 43, कौटिल्य हैज मेंशन्ड द कंसेप्ट ऑफ सप्तंग थ्योरी ऑफ द स्टेट, अकॉर्डिंग टू दिस द सेवेंथ ऑर्गन एंड वन ऑफ देम इज दुर्गा विच मीन्स फोर्टिफाइड कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रगुप्त मौर्य ओवरथ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया टू इस्टेब्लिश द मौर्यन एम्पायर, नंद डायनेस्टी थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया टू इस्टेब्लिश द, नंद के बाद मौर्य आए थे। क्वेश्चन नंबर 45, इमाद उल दौला टॉम्ब इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, आगरा, इमाद उल दौला। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ विजिट ऑफ चाइनीज जो पिलग्रिम्स थे टू इंडिया, पहले आए थे फायान, फिर वैनसांग,
फिर इत्सिंग। फायान को याद सकते हो, फर्स्ट पे आए थे। वैनशांग फिर इत्सिंग। क्वेश्चन नंबर 47, द स्कल्पचर अंडर द गांधर्व स्कूल ऑफ आर्ट वेयर वर मेड ऑफ स्टोन, टेराकोटा एंड स्टूको के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एग्जिस्टिंग ड्यूरिंग द चोला किंग एट द ब्लेज लेवल, चक्रा बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनलिटी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद विनायक दामोदर सावरकर, स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ चंद्रगुप्त द्वितीय, फायन विजिटेड ड्यूरिंग हिज रेन। इसमें क्या बताना है, करेक्ट बताना है, तो ये तो सही है। दूसरा वाला, कालिदास धन्वंतरी और क्षणपक और अमर शंभा वर पार्ट ऑफ हिज कोर्ट, बोथ स्टेटमेंट इसके सही है। क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी टू एज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, चंद्रगुप्त फर्स्ट थे। टोटल 51 ही क्वेश्चन पूछे गए थे एसएससी स्टेनो के 2024 वाले में हिस्ट्री के। क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।